guys, welcome back to the channel. So last class we have started with the types of contact drug reaction. We have seen first one was direct drug toxicity, जहाँ पे उसी ड्रग का pH या कोई एक्टिव केमिकल साइट एक इंजुरी प्रोड्यूस करता है, जिसका एक एग्जाम्पल है एस्पिरिन बर्न. सेकेंड वी हैव सीन टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन. ये बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट टाइप होता है और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑफेंडिंग ड्रग होता है वो एक एंटीजन की तरह एक्ट करता है और फिर टी लिम्फोसाइट्स को सेंसिटाइज कर देता है. फिर अगर उसका वापस एक्सपोजर होता है तो टी लिम्फोसाइट वैसे रिएक्ट करके इन्फ्लामेशन यानी टिश्यू इंजरी प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड थर्ड वन वाज, और इसमें मेनली ऑफेंडिंग ड्रग्स क्या क्या थे टी मेडिएटेड वाले में, कॉस्मेटिक्स एंड डेंटल प्रिपरेशन. ओके, एंड थर्ड वी हैव सीन बी सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन. ये सेम टी सेल जैसे होते हैं, बस यहाँ पे क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है. और उसके बाद सेम चीज़ होता है इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू इंजरी. और एक चीज़ हम लोग और देखे थे कि इन जनरल जो कॉन्टैक्ट ड्रग रिएक्शन होते हैं वो सॉफ्ट स्पॉन्जी रेड अटैच जिंजाइवा, उनका जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है, और टंग में भी कभी कभी रिपोर्ट हुआ है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बर्निंग सेंसेशन होता है. तो इसी बर्निंग सेंसेशन के बेसिस पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होगा. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. So coming to differential diagnosis, first one is burning mouth syndrome, second one is systemic drug reaction, then candidiasis, recurrent herpes, pemphigoid, pemphigus and erosive LP, मतलब lichen planus. तो इन सब में बर्निंग ऑफ माउथ होता है. तो दे ऑल आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर कॉन्टैक्ट ड्रग रिएक्शंस. ओके, नाउ बर्निंग ऑफ माउथ प्लस टंग डिफ्यूज लीजन पैटर्न, जो कि ज्योग्राफिक टंग जैसा दिखता है, वो प्लमर विंसन सिंड्रोम में दिखता है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर कॉन्टैक्ट ड्रग रिएक्शन. Now coming to diagnostic workup, if the offending drug is apparent, no further workup is required. हमको पता चल गया कि ऑफेंडिंग ड्रग यही है और इसी की वजह से हो रहा है, तो और कोई डायग्नोसिस हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है. लेकिन इफ़ नॉट, बायोप्सी प्लस PA पास स्टेनिंग, क्योंकि इन्वेजिव कैंडिडियासिस रूल आउट करना है, और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टू रूल आउट पेम्फिगस और पेम्फिगॉइड, और रूटीन HNE स्टेनिंग भी कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस. ओके, तो हिस्टोपैथोलॉजी बहुत वेरिएबल है, लेकिन ज़्यादातर जो ये कॉन्टैक्ट ड्रग रिएक्शन है वो लाइकेन प्लेनस जैसे दिखते हैं. लेकिन इसमें लिम्फॉइड एग्रीगेट जो होता है वो डीपर एरिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में फाउंड होता है, एंड प्लाज्मा सेल में भी मोर प्रोमिनेंट इन कंपैरिजन टू लाइकेन प्लेनस की बात हो रही है. इन कंपैरिजन टू लाइकेन प्लेनस, इनका सारा अपीयरेंस लाइकेन प्लेनस जैसा होता है, लेकिन जो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स होंगे वो डीपर एरिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में दिखेंगे. ये जो लिम्फॉइड एग्रीगेट्स इन डीपर एरिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कॉन्टैक्ट ड्रग रिएक्शन की बात हो रही है. और प्लाज्मा सेल्स में भी मोर प्रोमिनेंट इन कॉन्टैक्ट ड्रग रिएक्शन, एंड इओसिनोफिल में भी प्रेजेंट. ओके, now coming to treatment, discontinuation of offending drug is the obvious treatment choice. However, the patient should be cautious that improvement may be slow and may take up to 3 months. ये हमको पेशेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो इम्प्रूवमेंट है वो स्लो होगा और इट कैन टेक अप टू 3 months. The delay seems to be caused by fixation of antigen, that is drug, to cell membrane, slowing the clearance of the drug. क्योंकि इस प्रोसेस में कॉन्टैक्ट ड्रग रिएक्शन में मेनली क्या हो जाता है, ड्रग फिक्स कर जाता है जाके, ड्रग एक्ट्स एज एंटीजन एंड फिक्स टू द सेल मेम्ब्रेन, तो वो जो है वही स्लो कर देता है क्लियरेंस ऑफ ड्रग को. ओके, नाउ other line of treatment is topical corticosteroids, 0.05% fluconazide cream for skin or 0.05% fluconazide gel for mucosa. Okay, it will reduce the symptoms and erythema and जो भी कोर्स ऑफ एंटीजन है उसको क्लियरेंस में भी काम देगा. ओके,
और 0.5% टैक्रोलिमस क्रीम भी यही काम करेगा, सेम काम जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स करेगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय.